أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह बनी इसराइल से आयत तिलावत करने लगा हूँ। अब पहली फुर्सत में वसूल कर लेना है और वसूल हो जाए तो वसूली की रसीद मेंबर तक ज़रूर भिजवानी है। शान नुज़ूल ये है, नसारा हज़रत ईसा और बीबी मरियम को खुदा के करीब समझ के हर मुश्किल में बुलाते थे। समझ में आ रही है पिछले माले वालों? आयत आ गई, उलाइकल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला। ऐ मेरे हबीब, जिनको ये मदद के लिए बुला रहे हैं वो तो खुद वसीला तलाश कर रहे हैं। जो अय्युहुम अक़रबो, अब ये मलिक और दावत फिक्र दी है खुदा ने कि खुद सोचो ज्यादा करीब कौन है। अब ज़हीर भाई ऐसा है, वसीला सूरह मायदा में हुक्म भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, मुत्तकी हो जाओ और उस तक जाने का वसीला तलाश करो। नहीं, वजअलू नहीं कहा कि वसीला बनाओ, वब्तगू तलाश करो। बनाया उसे जाता है जो पहले न बना हो। और तलाश उसे किया जाता है जो पहले हो। तो अल्लाह कह रहा है वसीला तलाश करो पहले। अब मैं गुलफाम हुसैनी तुम्हारी तरफ आता हूँ, जरा वसीले के अदद निकालो। वाव के 6, सीन के 7, जमा तो करते रहो, ये के 10, लाम के 30 और हे के 5, 111। अलिफ के अदद भी 111, अलिफ लाम फे अलिफ, यूं। हाँ, बोलने वाली सूरत में कुतुब के अदद भी 11 और अल्लाह का एक नाम है काफी, उसके अदद भी 11। ना ना, साबित क्या हुआ? जो वसीला होगा अल्लाह के बाद काफी होगा। पिछले कतार वालों साथ होना हमारे। जो वसीला होगा वही कुतुब कायनात होगा। जो वसीला होगा अल्लाह के अलिफ की तजल्ली होगा।
आओ मेरा साथ दो, तलाश करें, क्योंकि हुक्म तलाश का है। नहीं मूड दरबार में मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी खड़ी है, खुतबा शुरू कर रही है। पहला जुमला ही वो है कि ज़ात वाजिब की कसम कायनात के आलिम जमा होकर भी खराज पेश करें, अमीर मुख्तार तो उस जुमले को नहीं कर सकते। फरमाते एलामु अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं। सोचने वाली बात यह है, मदीने के लोग शकील अमान नहीं जानते थे ये बीबी कौन है। हाँ, ये नहीं कहा जान लो मैं मोहम्मद की बेटी हूं। एलामो अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा हूं। और फातिमा मुश्तक है फातिर से, बताना चाह रही थी जो फातिर करता है अर्श पे। जो फातिर अर्श पे करता है वो मैं करती हूँ फर्श पे। और वहाँ खुतबे में एक जुमला इरशाद फरमाया, वही तुम्हें सुनाना है आज की मजलिस में। और बस फरमाया एहमदुल्लाह हल्लज़ी ले आज़मतिही व नूरिही यब्तगी मन फिस समावाति वल अर्ज़ इलैहिल वसीला व नहनु वसीलतुहु फी खल्क़िही व नहनु खासतुहु व महल्लु क़ुद्सिही व नहनु हुज्जतुहु फी ग़ैबिही व नहनु वरसतु अंबियाइही। 5 जुमले हैं और इसी पर मैंने आपसे बातें करनी है और बस फिर छुट्टी। तर्जुमा करूं या नहीं? फरमा हम्द किया करो उस अल्लाह की कि जिसकी अज़मत और नूर की वजह से 7 आसमानों वाले 7 जमीनों वाले उस तक जाने का वसीला ढूंढ रहे हैं। यानी वो अजीम इतना है कि वसीले के बगैर नहीं जाया जा सकता। वो नूर ऐसा है कि शिद्दत ज़हूर की वजह से गायब है। अब वसीला ढूंढो, ये हुक्म तो बीबी ने सुना दिया। आखिरी बंदे तक मेरी तरफ देखना। फिर फरमाती है वन्नहनु वसीलतुहु फी खल्क़िही, उसकी मखलूक में उसका वसीला हम हैं। ना बखुदा शिकवा नहीं कर रहा, ना तुम्हारी दाद का, ना तवज्जो का, ना समात का। दावत फिक्र है। ये नहीं कहा जहीर भाई जैदी साहब कि हम इंसानों में उसका वसीला है। ठीक है ना? ये नहीं कहा हम बंदों में उसका वसीला है। वसीला तो फी खल्क़िही,
जहां जहां उसकी मखलूक है वहां वहां वसीला हम हैं। अब बैठ के जुमला कहूं या ओढ़ के? आदम से ईसा तक मखलूक है या नहीं? मैं अल्लाह जाने मेरे जुमले किसके सर से गुजर गए। ये अंबिया मखलूक है या नहीं? तो फिर जिन के बगैर आदम खुदा तक नहीं जा सकता। तो कोई आदम का ना खलफ बेटा इनके बगैर अल्लाह तक कैसे जाएगा? क्या फरिश्ते मखलूक नहीं? बोलो, फिर वसीला तो ये है। मतलब अगर एक बात कह दूं, फिर आज के बाद ये ना कहना जिब्रील आए तो मोहम्मद को पता चले। जी, क्योंकि जिब्रील मखलूक है और वसीला ये है। ये तो करम है इनका कि अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, वरना जिब्रील का ये मकाम नहीं कि बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे। अल्लाह कुछ लब सिले हुए हैं, नारे में शामिल नहीं हुए। मखलूक, और मैं वैसा जब मखलूक पे नजर डालता हूं, नासूती मखलूक, मलकूती मखलूक, जबरूती, लाहूती, इंसान यहां तक जानता है। और बस करूबीन का नाम सुना है? सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, मौला करूबीन क्या है? हर हलाल ज़्यादा यहां लिखेगा जवाब, अल्लाह की अदालत तक अपने पढ़े कलाम में खुद हिदायत में नहीं बांटता। फरमा इन्नल करूबीना कौमुम मिन शियतना। समझ आ रही? जो अरबी का लुत्फ ले सकते हैं ले ले, बाकियों को इंशाल्लाह तर्जुमे में शामिल करते हैं। इन्नल करूबीना कौमुम मिन शियतना वरा अल अर्श लौ कुस्मा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम लम्मा साला मूसा रब्बहु मा साला अमर वाहिदम मिनहुम अन यक्शिफन नकाब अन वजहि। फरमाया ये अर्श के पीछे रहने वाली एक कौम है और वो हमारे शिया हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अर्श कुर्सी कोई इस तरह की चीज नहीं।
मुंतहाए ज़मान है कुर्सी, उससे आगे लाज़मानी है। और इंतहाए अर्श है, जहाँ मकान ख़त्म हो जाए वो है अर्श। अर्श के आगे है लामकानी। अब एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ अर्श ख़त्म, तो अब अर्श के पीछे तो लामकानी है ना। जिनके शिया लामकान में रहते हैं, इधर वाले ठीक है, तो फिर मालिक कहाँ है? फरमाया लो कुस्समा नूर वाहिद मिनहुम अला अहलिल अर्ज़ लकफ़ाहुम। अगर एक करूबी का नूर रूए ज़मीन के पूरे इंसानों में तकसीम किया जाए, सारे नूरी हो जाएं, जो 7.25 अरब इंसान शकीलवान मलिक और इस वक्त है, पता नहीं कितने गुजर गए, कितने आएंगे। और रसूल का बेटा कह रहा है सबको नूरी बना दे एक का नूर। तू मालिकों के लिए बहस करता रहे, नूरी है कि बशर। जी फरमाया लम्मा साला मूसा रब्बहू मा साला, जब मूसा ने अल्लाह से सवाल किया दीदार का, फिर अल्लाह सामने आया। अमरा वाहिदम मिनहुम यक्शफन नकाब अन वजहे, अल्लाह ने एक करूबी से कहा जरा चेहरे से नकाब हटा। जी फजाल जबल दक्कम वखर्रा मूसा साइका, उसकी तजल्ली ने पहाड़ को रेदा रेदा किया, मूसा को बेहोश किया। तो ये भी मखलूक है यार, मैं कह गया ये भी मखलूक है। और बीबी कह रही है हम उसकी मखलूक में उसका वसीला है। यानी करूबी भी इनके बगैर। फोन बंद, मजलिस में फोन कॉल सुनना बिल्कुल बंद। जब लामकान में रहने वाले इनके बगैर खुदा तक नहीं जाते, तू दो टक्करे मार के अल्लाह तक चला जाएगा। जो मैं राजी, बीबी तुमसे राजी हो, हम उसकी मखलूक में उसका वसीला। और रही भाई जो अगला जुमला है 14 तबक रोशन करता है, वह नहनो खासतो, बीबी कहते हैं हम उसका खासा है। नहीं, पहले बताऊं खासा क्या है। नींद आती है तुम्हें? नहीं, ये तुम्हारा खासा है। भूख लगती है, ये तुम्हारा खासा है। गुस्सा आता है, ये तुम्हारा खासा है। प्यार आता है,
ये तुम्हारा खासा है। और बतूल कह रही है हम बेबदन का खासा है। फोन बंद कीजिए, मोबाइल बंद। मोबाइल किसी हाथ में मैं न देखूं। हाँ, फिर ना कहना पड़े मुझे। हम मखलूक में उसका वसीला, हम उसका खासा। अमल घर में कह दूं कि मशीयत के मिजाज का दूसरा नाम है बतूल। व महल्लो उद से। अब अमीर मुख्तार जुमला वो आ गया है कि जो इल्म को लर्जा दे। तस्बीह सुनी है, सुब्बोहन। आगे क्या है? खुद पढ़ा ना, कुद्दूसन। पूछना मर्जी के आलम से, पूछना आलम से, मजमाबाजों से नहीं। पूछना नसीम शाह सुब्बू का मतलब क्या है, कुद्दूस का क्या है। अगर आलिम हुआ तो वो बताएगा तुम्हें। जो नक्स से पाक हो वो सुब्बू होता है, और जो बदन से पाक हो वो सब कुद्दूस होता है। नक्स से आरी सुब्बू, बदन से आरी कुद्दूस। यार अभी नहीं समझे? और बतूल कह रही है नहनो महल्लो खुद से, हम उसकी कुद्दूसियत का मकान है। चले तो नहीं गए। अब ये डर भी है कि पांव फिसल ना जाए किसी का, अकीदा छलक ना जाए। क्योंकि मैं दो किस्म के शियों से हमेशा तंग रहा हूँ, फजाइल के मुनकर से भी तंग, अल्लाह कहने वालों से भी तंग। अल्लाह भी नहीं कहना, शक भी नहीं करना। मैं जुमला बोलने लगा, जवाब चेहरों से खुद पढ़ लूंगा। महल खुद से ही, हम उसकी बेजिस्मी का मकान है। बदन वाली कह रही है कि उसकी बेबदली का सबूत हम। नहीं, नतीजा क्या निकला? जो बदन 14 के जमाने ने देखे वो उनके जाती नहीं है। जनाब शाहरबानो सलामुल्लाह अलैह का नाम सुना है? तुम्हारे चौथे इमाम की पाक अम्मा सुल्तान करबला के पास आई, मौला हल हुना का हो जब कसीरत,
ला यक़दिरु अहदुन अला रुयतिही। मौला मैंने सुना है कि आपकी इस सूरत पर कसीर हिजाब हैं, आपकी हकीकी सूरत कोई नहीं देख सकता, ये सच है? फरमाया सच है। खुदा के लिए जागना। बीवी ने कहा ली अलैका हक ज़ौजियत, एक तो मेरा हक है आप पर ज़ौजा होने का, दूसरे मैंने आपकी झोली में आपका वलीअहद डाला, आपकी दस्तार इमामत का वारिस आपको दिया, ये दो हक हैं। असली चेहरा दिखा दें। हाँ, अल्लाह करे हर बंदा खरीदार हो मेरे सामने। चेहरे की रंगत बदली वजहुल्लाह के बेटे की। फरमा इन्ना के ला तक़दरीना अला ज़ालिक, शारबानो तेरी कुदरत नहीं। अपने हरम से कह रहा है हुसैन, तेरी कुदरत नहीं देखना। मौला फिर मेरे हक कहाँ गए? अच्छा उतनी मिली करीब आओ। बीबी करीब आई। मासा अला ऐन हाबिला तशबी, यदुल्ला के बेटे ने बीबी की आंखों पे हाथ फेरा। तो मैं आंख खोल, लम्हा बरक़, कोई करोड़ों बिजलियों जैसा नूर चमका। नहीं मतलब और सोचने वाली बात, गोशिया अलैहा, बीबी पे गश आ गया। फलम मस्तफाकत कालत ला अक़दिरु अला ज़ालिक, जब इफाका हुआ बीवी ने कहा मौला वाकई मैं नहीं देख सकती। अब हुसैन का जवाब हर हुसैनी यहाँ लिखे। फरमाते वल्लाहि इन्नी रफ़अतुल हिजाबल अव्वला बादमा मनहतु के मिनल कुदरत। फरमाया अभी तो मैंने तेरी आंखों को मस करके देखने की ताकत भी अता की, 70,000 पर्दों में से अभी तो मैंने एक पर्दा हटाया। अल्लाहु अकबर। समझ गए हो? नहीं, अब चूंकि मैं शियों के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और के लिए पढ़ता हूँ, न किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। जो शियों के घर पैदा हुए हो जरा सर उठाओ। जुमला कहता हूँ, जिसे बुरा लगे कल तशरीफ न लाए, जिसे अच्छा लगे जूतों समेत मेरी झोली में आए। भाई हम इज्जत करते हैं तो इनकी वजह से, नफरत करते हैं इनकी वजह से, हमारा जाती कोई मसला नहीं। जब जो ज़ैनुल आबिदीन की माँ है, जो हरम है हुसैन का, और जब सज्जाद की माँ इनके असली चेहरे नहीं देख सकती, बादारी माओ के बच्चे कैसे देखेंगे? चले तो नहीं गए ये महल्लो खुद से। अब समझ गए, हम उसकी बेबदनी का मकान है।
इल्म चक्कर में है, खुदा की कसम। यानी जहां उसकी बेबदनी छुपती है, मैं कह गया घर जाके तन्हाई में सोचना, जहां उसकी बेजिस्मी छुपी है वो मकान ये है। थक गए तो काफी है। वन्नाहनु हुज्जतु फी गैबिही, चूंकि अल्लाह गैब है, नजर नहीं आता, न आएगा, उसकी गैबत में उसकी हुज्जत हम हैं। बहरहाल समझ आ रही है? उसकी गैबत में हम उसकी हुज्जत हैं। और जुमला है तकरीबन, बल्कि यकीनन हर शख्स ने सुना होगा, ये ना सही इससे मिलता जुलता, लेकिन हकीकत को हर आलिम भी नहीं जानता, मेरा दावा है। बीवी फरमा रही है वन्नाहनु वरासतु अंबियाए, हम उसके अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। नहीं 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 नहीं, आपने गौर नहीं किया। मैं बिल्कुल इसी की शरह करने बैठ जाऊं, रात गुजर जाएगी। जरा लुत्फ लो ना जुमले का। हम उसके नबियों के वारिस हैं। एक तो जहीर भाई ये जुमला जैदी साहब बोल के गुलफाम हुसैनी बीबी ने बता दिया, जब हम आदम से ईसा तक के वारिस हैं, मैं मोहम्मद की वारिस क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। जो ये तो है जाहिर, लेकिन इस जुमले का जो बातिन है वैसा वो बताऊं, बिशारत बता दूं। अच्छा, बीबी जो कह रही है हम नबियों के वारिस हैं, ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, ए आदम के वारिस। हर बंदा पढ़ता है, जानता हर कोई नहीं, बल्कि हर आलिम भी नहीं समझा कि मकसद क्या है इसका। हजरत आदम के कितने मुरब्बे हुसैन के नाम लगे थे? वारिस जो कह रहे हो, नूह की कितनी कोठियां, हजरत इब्राहिम की कितनी जागीरें। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं भैया। ना, मैं पहले एक आयत पढ़ता हूँ भाई, तो फिर शायद खुद पहुंच जाओ। हजरत ज़करिया अल्लाह से कह रहा है, रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। पाने वाले मुझे तन्हा न करना, तू हर वारिस से बेहतर वारिस है। नहीं, ये तो नहीं भाई पता चल गया ना, जिन मानों में अल्लाह वारिस है
जागना। उन मानों में बतूल कह रही है हम वारिस हैं। नहीं, अभी भी सारे नहीं समझे। मेरे बता मतलब और हिस्सी मिसाल से समझाऊं, बच्चे भी समझ जाए। किसी का बच्चा गली में निकला, गली में खेलते किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। वो बच्चा ताकतवर था, आपका बच्चा कमजोर था। ताकतवर मारने लगा, गली में बच्चे का बाप, ताया, मामू, कोई भाई बाहर निकला, पिटते देखा, तूने इसे बेवारिस समझा। हालांकि नासाज तबीयत के बावजूद मैं बौखल नहीं कर रहा। हाँ, खरीदने में भी बौखल ना करना। अब क्यों कहा तुमने इस बच्चे को बेवारिस समझा है? यहाँ जायदाद की तकसीम की बात नहीं, यानी आपने इसलिए कहा कि इस बच्चे के मुहाफिज हम हैं। वारिस मुहाफिजों के माने में आता है। बतूल भी यही कह रही है, नबियों के मुहाफिज हम हैं। जी, आइंदा ज़ियारत वारसा को भी इसी ऐनक से पढ़ना। हाँ, ये मतलब है। और वसीले की तशरीह है इस जुमले में। नानो वसीला तो फी खल्क ही, हम उसकी मखलूक में उसका वसीला। यानी अल्लाह तक नबी भी नहीं जाते, आदम से ईसा तक। नहीं मतलब और एक मौका मेरे सामने आ गया है जबरन ऐसा कि मेरा अंदर कांपने लग गया है। नबी कोई छोटी हकीकत का नाम नहीं, खुदा की हुज्जत नहीं। अच्छा, पहला रसूल कौन है? हजरत नूह। आदम नबी हैं, रसूल नहीं, क्योंकि रसूल के लिए उम्मत चाहिए और आदम के वक्त उम्मत थी ही नहीं जमीन पे। तो पहला रसूल नूह। थक गए हो शायद। हमने हकीकत को समझना है दूसरी हकीकत के पैमाने से। सारा दिन कौम पत्थर मारती है, जिसको एक पत्थर लगे जख्मी हो जाता है और जिसे सैकड़ों हजारों लगते हैं रोज, खून हम खून होकर गिर जाते हैं। शाम को अल्लाह जिब्रील से कहता है जा अपने पर मस कर, बस पर छुआता है। सिर्फ मुंतमिल नहीं होते, निशान भी मिट जाते हैं, जख्मों का निशान भी नहीं पड़ता। अब साबित क्या हुआ? मलिक और अमीर मुख्तार जहीर भाई, नबी को शिफा देता है फरिश्ते का पर।
पिछले कतार वाला समझ रहे हो? नबी को फरिश्ते का पर शिफा देता है। जरा मेरी मदद करो, अगर किसी फरिश्ते के पर जख्मी हो जाए, मैं राजी तुमसे हैं, तो फिर क्या करता है वो? रसूल के पास आता है और रसूल कहते हैं, जिब्रील कुल्लहु यमसा जनाहे बिमादिल हुसैन, इसे कहे हुसैन के झूले से मस करे। मैं पूरी जायदाद दे दूंगा, मिंबर से वादा, लेकिन हराम की नहीं कि मुफ्त दूंगा। उस बाकमाल को दूंगा जो किसी रिवायत में साबित करे कि उस वक्त हुसैन झूले में था। झूले में नहीं था हुसैन। जी, चूंकि इधर हुसैन आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उठाया, अभी अली ने भी नहीं उठाया। जी, अभी पाक अम्मा ने भी प्यार नहीं किया, रसूल ने ले लिया और जिब्रील आ गया। परों पे फुतरस भी था, बस निस्बत थी मलिक हुल कि इस झोले में हुसैन सोएगा। अल्लाह जो जागना निस्बत थी लकड़ी की हुसैन से। खुद को पहचानो हुसैनियों कि तुम्हारा मकाम क्या है। जिस लकड़ी की निस्बत हुसैन से हो वो फरिश्ते को शिफा दे। ठीक है, तो जिस दिल में हुसैन हो उसका मकाम क्या होना चाहिए। जो
समेटने लगा। आमीन। आखिरी पैगाम मेरा, जाग के अपने मुकद्दर की तरह सुन लेना। नबी को शिफा दे, आदम से ईसा तक वाले नबी, इनको शिफा दे फरिश्ते का पर, फरिश्ते के परों को शिफा दे बतूल के बेटे का झूला। और अगर कहीं मोहम्मद मुस्तफा बीमारी महसूस करे, वो फिर बेटी से आके कहता है, ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फगत्तीनी बिल। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अपनी यमानी चादर मुझे उड़ा के फगत्तीनी, तू ढांप दे मुझे। क्यों क्यों क्यों? भैया कोई सबब होना चाहिए ना। जो कि रसूल जानता है ये उसकी कुद्दूसियत का मकान है। जहां उसकी बेबदनी छुपी हुई है, उसकी चादर से शिफा लेता है। चादर वाली क्या होगी? अल्लाह। मेरे बच्चे, नारा खूबसूरत लगाया तुमने। हिजाबुल्लाह लक़ब है, कोई शक नहीं, लेकिन बीबी की हकीकत हिजाबुल्लाह नहीं, सित्रुल्लाह। हिजाब वो पर्दा होता है जो नजर आए। ये कनात लगाई हुई है ना मस्तूरात के हिजाब के लिए, लेकिन हिजाब तो नजर आ रहा है ना, हिजाब के पीछे नहीं, हिजाब को हम देख रहे हैं। सित्र वो पर्दा होता है जो पर्दा हो के नजर ना आए। तो अब खुद कल मैं जवाब चेहरों से पढ़ लूंगा, सोच के आना आज रात कि जिसकी चादर ये है वो चादर वाली क्या है। इस हिजाब वहदत ने दुख इतने देखे, अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ कि जो जो आँख इस वक्त में वजू करती है
खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला मजलिस के वारिसों के पास है, खून रोने वाला तुम में है कहीं। और चूंकि मजालिस ही उसी की हैं, यकीनन इन मजालिस में माँ बेटी दोनों मौजूद होती हैं। सुनो मुझसे, पुरसा बतूल को देना। फदाइल की हर मजलिस में कोशिश करता हूँ कि कुछ नई बातें, नए नुक्ते, नए गोशे आप तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाता हूँ। लेकिन मसाइल में मजबूरी है कि दर्द की कहानी वही है जो सदियों से सुन रहे हो। तो मैं याद दहानी के दो फिक्रे बोल के दुआ मांगने लगा हूँ। कहती गई मैंने वो दुख देखे, अगर दिनों पर भी आते। नहीं, ये जुमला आप हजारों दफा सुन चुके। दिन क्या है? रोशनी है, नूर है, जिया है। बीबी के कहने का मकसद ये है, मैंने वो मुसीबतें बर्दाश्त की जिसे नूर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, और उसी इल्लत में हमेशा हाथ बिला तशबीह यहां रहा। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक 3 दफा बतूल को ये हाथ उठाना पड़ गया। मैं एक मौका आज बताता हूं और फिर मैं दुआ मांगने लगा हूं। कब हाथ उठाया? जरा पहले हर अज़ादार, हर सैयद, हर मोमिन, हर नंगे सर बैठ कर रोने वाला ज़हन में रख ले, कोई तकलीफ तो थी कि इबादतों में भी ये हाथ यहाँ रहा। वो आम मौकों पे तो नहीं उठा होगा। उनमें से एक मौका कौन सा था लाहौर वालों, जब अली के गले में रस्सियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन पे बैठी अपने बाबा को रो रही थी। दरवाजा खुला, करबला वाला हुसैन इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुए जैसे हवा में उड़ गए थे। बिला तशबीह बीबी ने देखा, हुसैन मेरे लाल खैरियत? अम्मा खैरियत ही तो नहीं है, क्या हुआ? बाबा के गले में रस्सियां हैं, दरबार ले जाया जा रहा है, और ताज्जुब की बात है बाबा भी खामोशी से जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो रोने आया है वो देखे मेरी तरफ। मैं पढ़ नहीं सकता, तुम सुन नहीं सकते कि कैसे हाथ उठाया। ज़ैनब मेरी चादर लाओ, चादर जेबे सर की। हुसैन की उंगली थामी, मस्जिद के दरवाजे पे पहुंची। वह आखादत बेउलादत बाब, मस्जिद की दोनों चौखटें पकड़ी। समझ में आ गया, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। कहा छोड़ते हो अली को या चादर हटा दूं? अल्लाह अल्लाह, ये कहना था। सलमान रावी है, कहते मदीने के शहर के हर घर की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि ऊंट सवार नीचे से गुजर सकता था।
आग के गोले की शक्ल में अदाब हवा में आ गया। सलमान दौड़ा, यबनत रहमतुल लिल आलमीन ला तकूनी नकमतन लि उम्मति अबीक, तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, अपने बाबा की उम्मत पर रहम कर। अब बतूल का जवाब सुनोगे, रोकेगा चचा सलमान, आखजू हक की फसबर तो कासरू ज़ाली फसबर तो कातलू वलदी फसबर तो, मेरा हक गया मैं चुप रही, मेरा पहलू जख्मी हुआ मैं चुप रही, मेरा मोहसिन मारा गया मैं चुप रही, अली के गले में रस्सियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त से मेरी ज़ैनब ने चादर उतारी हुई है। कहते अम्मा जब तक बाबा ना आए मजलिस को मंजूरी मकबूल फरमा, बनी मजलिस के मसाइल को शरफ कबूलियत से मशरफ फरमा, मोमिन मोमिनात की शिरकत मोहब्बत सादत फरमा, हमारी जुलिदा बयान कबूल फरमा, जो उन पे औलाद है औलाद नाता फरमा, जो मकरूज और तंदुरुस्त हैं उनकी तंदुरुस्ती दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिलाता फरमा, जमी मोमिन मोमिनात के जो हयात अदल और शरीयत के नज़दीक जायज़ हदायत हम तक पहुँचा। हमारी लाख दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जद्दोहर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हफ़्ज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद अज्जल फ़रजा आल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद व आल। हज़रात मोमिनीन, कल मजलिस का आगाज़ ठीक 8 बजे होगा ज़ाकिर अली हुसैन अलवी साहब, और ठीक 8:30 बजे जनाब क़िबला सुल्तान उलमा रौनक फ़रोज़ मेंबर होंगे। ये मजालिस खमसा की दूसरी नशिस्त का कल आगाज़ 8 बजे होगा। इसी तरह ये सिलसिला 5 रोज़ा मजालिस पर इख्तिताम होगा। आखिरी दिन 5वीं मजलिस के इख्तिताम पर मस्तूरात में पाक मखदूमा का ताबूत बरामद होगा।